गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सुपर डुपर हिट इश्क में मर जावा सीजन 2 के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, जहां बदल रही हैं शो के हालात और साथ ही साथ शो के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से भरपूर कपल रिद्धिमा वंश की भी जिंदगी पलट रही है। जी हाँ, जहाँ प्यार होता है वहीं टकरार भी होता है, और जहाँ अक्सर प्यार होता है वहीं शक की दीवार भी कई बार खड़ी हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है रिद्धिमा वंश के दरमियान। रिद्धिमा और वंश के बीच में है बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन जरा सी शक ने यहाँ पर दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है। और ये शक की दीवार यहाँ कबीर मियाँ लेकर आए हैं, और कबीर को यहाँ पर ये सब करने के लिए उनकी माँ अनुप्रिया ने कहा है, क्योंकि अनुप्रिया ही वो है जो कि जानती है कि रिद्धिमा के पेरेंट्स के साथ सालों पहले क्या हुआ था। वही जानती है कि वंश को 14 साल पहले जेल क्यों हुई थी। लेकिन इन सारी बातों को जो कि एकदम अलग है एक दूसरे से, उन्हें जोड़कर रिद्धिमा और वंश को अलग करने का एक बड़ा सा जरिया बनाया है इन लोगों ने। और इस जरिए को अब यहाँ पर पूरी तरह से प्रेजेंट किया कबीर ने। लेकिन कबीर के बड़े भाई हैं आप सभी के वंश, तो वंश जो कि हमेशा से ही कबीर से 4 कदम आगे रहते हैं। कबीर के हर प्लान को उन्होंने हमेशा से मात दी है, और इस बार भी वंश ही मात देने वाले हैं उनके प्लान को। कबीर ने तो अपने एक वीडियो से, अपने एक सबूत से वंश और रिद्धिमा की शादी को यहाँ पर एक बार फिर से टूटने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन रिद्धिमा यहाँ पर वंश को दे रही है एक मौका, जहाँ वंश ने भी कहा है कि वो शादी के रिसेप्शन वाली रात लेकर आएंगे एक ऐसा सबूत जहाँ पे उनके बेगुनाह होने का सच सभी के सामने आएगा। ऐसे में रिद्धिमा ने भी कह दिया है कि अगर तुम बेकसूर हो तो ठीक है, मैं तब अपने प्यार का इम्तिहान दूंगी और मैं यहाँ पर इन कांच पे चलती हुई दिखाई दूंगी। क्या होगा ये सारा कुछ कहानी में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे सब कुछ बदलता है एक ही झटके में। कलर से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कल की एपिसोड की शुरुआत आपने देखा किस तरह से यहाँ कबीर रिद्धिमा और वंश को देखता है, वो भी तीर कमान के जरिए, जहाँ पर वो अब रिद्धिमा के बारे में बुरा तो नहीं सोच रहा, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर शूट कर रहा है एक अच्छे काम के लिए। जी हाँ, वंश यहाँ पे नो कहते हैं और कहते हैं आई थिंक यू नो वंश वेल। रिद्धिमा आस्क आर यू श्योर। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि रिद्धिमा की आंखों के सामने ही वंश को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कबीर, लेकिन यहाँ पर एक गन लोडेड है। दूसरी तरफ बी केयरफुल। वंश यहाँ पर अपनी सांसें गिनती नजर आ रही हैं और यहाँ पर सच्चाई का सामना वो करते नजर आ रही हैं। इसी बीच यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि किस तरह से सब कुछ बदल जाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से वो काफ़ी अफेर्ड हो रही हैं और यहाँ पर उनके हाथों से बंदूक छूट गई है, बेड से नीचे जा पहुँची है। यहाँ पर वो पूरी तरह से वंश के ऊपर जा गिरती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उनका पूरी रात यहाँ पर बर्बाद होती हुई दिखाई देती है। तो यहीं आप सभी देखेंगे कि कबीर किस तरह से उनके गालों पे किस भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वेल, यहाँ पर इश्क में मर जावा सीजन 2 का गाना भी प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा यहाँ पर एक पूरा बैग भर कर बोटल्स लेकर आएंगे और उन्हें रूम में पूरे फ्लोर पे तोड़कर पीसेस में फैला देंगी। और यहाँ पर वो कहेंगी जो कुछ भी सच है वो जैसे ही आज रात आएगा, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो वंश आज रात अपने आप को प्रूव करेगा कि उसने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा है, और अगर ये यहाँ पर इस बात में वो इनोसेंट प्रूफ हुआ, मैं हार गई, तो यहाँ पर मैं अपने आप को प्रूव करूंगी कि मैं वंश से सच्चा प्यार करती हूँ और मैंने उस पर शक कर गलत किया। जी हाँ, अगर वंश ने प्रूव कर लिया कि वो इनोसेंट है, तब तो यहाँ पर वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर वंश
निर्दोष सामने आ गया तो रिद्धिमा इस क्लास पर चलेगी और वो खुद को यहाँ पर अपने प्यार पर शक करने की सज़ा देती नजर आएंगी इस बात से, जहाँ सब कुछ यहाँ सभी के लोग जो सभी लोग हैं काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वंश अब जल्द ही ये बात प्रूव कर देगा कि रिद्धिमा के पेरेंट्स मरे नहीं बल्कि ज़िंदा हैं और अनुप्रिया इस बारे में जानती है और अनुप्रिया ने ही कबीर को इस बारे में बताया था कि रिद्धिमा के पेरेंट्स खतरे में थे। लेकिन रिद्धिमा के पेरेंट्स को उन्होंने यहाँ जाकर अपनी कैद में कर लिया। ये सब यहाँ पर इसलिए किया अनुप्रिया कबीर ने ताकि वो वंश और रिद्धिमा के बीच में इस ट्विस्ट को, इस अतीत के सच को लाकर एक दूसरे से अलग कर पाए। कबीर यहाँ पर ये चाल चल रहा है और ये चाल अब जल्द ही उसकी ख़त्म होगी, क्योंकि आप सभी को अब यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नज़र आने वाली है। और ये ड्रामा और ये ट्विस्ट आप सभी शो में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी ड्रामे और ट्विस्ट और टर्न के साथ आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। यानी कुल मिलाकर शो में अब आप सभी के सामने काफ़ी हेर फेर, काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। और इसी के साथ शो में आप देखेंगे कि अब रिद्धिमा के सामने जब अनुप्रिया और कबीर का ये घिनौना सच आएगा तो उसे खुद पर काफ़ी गुस्सा आएगा। अपने पेरेंट्स के ज़िंदा होने का सच जानने के बाद वो काफ़ी खुश होंगे। उनसे मिलने से पहले वो अपने इश्क का इम्तिहान देती नजर आएंगी, कांच पर चलती नजर आएंगी। लेकिन वंश यहाँ पे उन्हें इस सज़ा से रोकेंगे और उन्हें यहाँ पे समझाएंगे कि वो ये सब कर रही हैं गलत है। उनके सामने भी अगर उनके पेरेंट्स से जुड़ा कोई सच आता तो वो भी यही करते। ऐसे में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रही हैं। और यहीं पर वंश रिद्धिमा के बीच में एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा ट्विस्ट एंड टर्न देखते नजर आने वाला है। यानी कुल मिलाकर शो में आप सभी को आगे आने वाले ट्रैक में काफ़ी सारी खुशियाँ, काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। और ये खुशियाँ, ये ड्रामा आप लोगों को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाएगा वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अब जाना पड़ेगा। क्योंकि शो में अब आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारी चीज़ें आगे की ओर जाती नजर आएंगी और इसी के साथ नई नई खुशियाँ आगे आएंगे, जो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एक के बाद एक सच आ रहा है सामने। कबीर जो सच लेकर आए थे वो सच तो था, लेकिन पूरा सच नहीं था। पूरा सच यहाँ पर वंश लेकर आ गए हैं। वंश ने बता दिया है कि हाँ, रिद्धिमा के पेरेंट्स के साथ हादसा हुआ था, लेकिन उनकी जान नहीं गई थी और ना ही वो हादसा कबीर की वजह से और ना ही यहाँ पर वंश की वजह से, बल्कि ये हादसा हुआ था अनुप्रिया की वजह से। और अब वो इल्ज़ाम वो वंश पर लगाकर ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ रिद्धिमा के पेरेंट्स जिंदा हैं तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए। तो आपको बता दें कि रिद्धिमा के पेरेंट्स को यहाँ पर ढूंढ कर निकाल लिया है अनुप्रिया ने, और अनुप्रिया ने उन्हें अपनी कैद में कर लिया है ताकि यहाँ पे समय रहते वो रिद्धिमा के इन पेरेंट्स का इस्तेमाल कर सके रिद्धिमा के ही रिश्ते को तोड़ने के लिए। लेकिन अब वंश यहाँ पर ये खुलासा कर चुके हैं कि रिद्धिमा के पेरेंट्स जिंदा हैं और रिद्धिमा इस बात से काफ़ी खुश है। लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर इस बात से काफ़ी खफा है कि एक बार फिर से वंश जैसे इंसान पर उन्होंने विश्वास करके बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इस विश्वास करने से उन्होंने अपने सबसे अच्छे और सच्चे रिश्ते पर शक किया है। और शक करने पर अक्सर रिश्ते जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं वो यहाँ पर एक गांठ की तरह जुड़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन अब रिद्धिमा वंश से माफ़ी मांगेंगे और खुले दिल से वंश उन्हें माफ़ करते नजर आएंगे। लेकिन आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।